अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट दिए हुए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो 2015 और 17 में आ चुके हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड पार्ट है a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। अब क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं और हमें दिया हुआ है कि a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग से क्या मुराद है, देखें a के पास अगर एक एलिमेंट हो 1 और b के पास एक एलिमेंट हो 3 तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग सेट में ए के पास है पी क्यू और बी के पास है क्यू आर। देखें इसके पास भी क्यू मौजूद है, इसके पास भी क्यू मौजूद है, तो ये ए और बी ओवरलैपिंग सेट है। आप इस एग्जांपल को ज़हन में रखें। यहाँ वो कह रहा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट है तो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे यहाँ क्यू कॉमन है वैसे कुछ ना कुछ ए बी में कॉमन होगा। अब वेन डायग्राम से हमने प्रूव करना है। वेन डायग्राम के लिए हमें पता है कि हमें एक रेक्टेंगल को ड्रा करना होता है, इस डब्बे को ड्रा करना होता है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो हमेशा सब भी आप वेन डायग्राम ड्रा करने लगें, सबसे पहले आप डब्बा बनाएं जिसको आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसके बाद क्योंकि ए और बी सेट की बात हो रही है तो एक सर्कल ए का बना लिया और दूसरा सर्कल बी का बना लिया। अब इसका ये वाला हिस्सा हमने कॉमन रखा है। कॉमन क्यों रखा है? क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो ओवरलैपिंग सेट में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो ये कॉमन वाला हिस्सा है। ए और बी का जो कॉमन वाला हिस्सा है वो ये वाला है। ए का जो अलग वाला हिस्सा है, जैसे ए का अलग पी है तो यहाँ मिसाल के तौर पे पी आएगा, और बी का अलग हिस्सा आर है, यहाँ आर आएगा, और बीच वाला जो एलिमेंट्स हैं, बीच वाला जो कॉमन वाला इलाका है, यहाँ क्यू आ जाएगा जो ए और बी दोनों का हिस्सा है। तो ओवरलैपिंग सेट है इसलिए हमने इस तरह की शक्ल बना ली। तो देखें फर्स्ट पार्ट में पहले क्या है, a माइनस बी। तो a माइनस बी हमने वेन डायग्राम पे शो करना है। हमने क्या शो करना है, a माइनस बी। a माइनस बी से क्या मुराद है कि a में से b के तमाम एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे। तो देखें a मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 2 3 4 5 है और b हमारे पास 4 5 6 है। तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, a में से b को माइनस करना है। 1 में से माइनस करना है क्योंकि यहाँ 1 मौजूद नहीं है तो 1 आ जाएगा। फिर 2 में से माइनस करना है, 2 भी यहाँ मौजूद नहीं है, 2 आ जाएगा। फिर 3 में से माइनस करना है, 3 भी मौजूद नहीं है, 3 आ जाएगा। 4 से माइनस हो जाएगा, 5 से माइनस हो जाएगा। बी पे 6 बच गया, हमने इसको नहीं लिखना। हमने जस्ट सेट ए में से जो पहला सेट होता है उसमें से जिसमें से हम माइनस कर रहे होते हैं उसमें से कोई एलिमेंट बच जाए तो उसका हम सेट बना लेते हैं जो कि ए माइनस बी होता है। आप इस एग्जाम्पल को ज़हन में रखें। तो देखें ए माइनस बी हमने वेन डायग्राम पे शो करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट लगाया, ए और बी दो सेट बनाए जो कि ओवरलैपिंग है। अब a माइनस बी में a के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे सिवाय b के, तो इसलिए a के वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे सिवाय b के। तो b वाले इलाके को हमने छोड़ दिया है, बाकी a वाले इलाके को शेडिड कर दिया है। तो ये वेन डायग्राम शो कर रही है a माइनस बी। उसके बाद अब सेकंड स्टेप कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमने a को जाहिर करना है। देखें जो पहला पार्ट है a माइनस बी को हम शो कर चुके हैं। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे हैं तो यहाँ a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम a को शो करते हैं। तो a को शो करने के लिए वैसे ही वेन डायग्राम के लिए हमें यूनिवर्सल सेट को ड्रा करने के लिए एक रेक्टेंगल को ड्रा करना पड़ेगा जो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। उसके बाद a और b क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है तो a का सर्कल बना लिया, b का सर्कल बना लिया और ये कॉमन वाला इलाका रखा। उसके बाद क्योंकि हमने सिर्फ a को शो करना है तो a वाले इलाके को हमने शेडिड कर दिया। ये वाला इलाका भी क्योंकि a के अंदर है जो कॉमन वाला इलाका है तो इसलिए हमने पूरे इलाके को शेडिड कर दिया जो कि a को जाहिर कर रहा है। ए के बाद हमारे पास क्या है, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी। जिसके ऊपर ऐसे छोटा सा सी लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है उसको हमने यू में से माइनस करना है। इसी तरह डी कंप्लीमेंट होता तो यू माइनस डी होता, ई कंप्लीमेंट होता तो यू माइनस ई होता। यहाँ क्योंकि बी कंप्लीमेंट है तो यू माइनस बी हम दिखा रहे हैं वेन डायग्राम पे। तो इसी तरह हमने एक रेक्टेंगल बनाई जिसको यू कहा।
अब हमने एक ए बना लिया, एक बी बना लिया, दोनों ओवरलैपिंग सेट है, इसलिए इसका कॉमन इलाका भी रखा। अब u माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, आप ये बात माइंड में रखें। u माइनस बी में b के अलावा, देखें a माइनस बी में b के अलावा a के तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं। तो इसी तरह b कंप्लीमेंट में b के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो u तो पूरा यूनिवर्सल सेट है, u पूरा यूनिवर्सल सेट है ना, जिसमें a और b दोनों मौजूद हैं। तो b के अलावा, तो इस b वाले सर्कल को हमने शेडिड नहीं किया, बाकी b के अलावा सारे इलाके को शेडिड कर दिया, जिसमें यूनिवर्सल सेट भी आ गया और a भी आ गया। a यूनिवर्सल सेट के अंदर है, b भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, लेकिन यहाँ क्योंकि b कंप्लीमेंट है, u माइनस b है, तो इसलिए b के सर्कल को, b के सेट को हमने छोड़ दिया, बाकी सारे इलाके को शेडिड कर दिया जो b कंप्लीमेंट को शो कर रहा है। देखें a माइनस बी को हम शो कर चुके हैं, हमने a को शो किया है वेन डायग्राम पे, फिर b कंप्लीमेंट को शो किया है, अब a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट को शो करेंगे वेन डायग्राम पे। तो इसी तरह हमने एक रेक्टेंगल बनाई जिसको u कहा, a और b के दो सर्कल बनाए। अब हमने क्या शो करना है, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं वही आ जाते हैं। देखें a और b कंप्लीमेंट, a और b कंप्लीमेंट में देखें कॉमन क्या है, देखें इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं ना, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला इलाका आता है। तो a और b में कॉमन वाला इलाका क्या है, देखें जो a है, a वाला इलाका सिवाय कॉमन के, देखें ये कॉमन वाला जो है वो इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है। यूनिवर्सल सेट जो है वो इधर इस वेन डायग्राम में मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन इन दोनों वेन डायग्राम में जो कॉमन इलाका है वो a का इलाका है कॉमन के अलावा। तो इसलिए हमने a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट में a वाले इलाके को शेडिड कर दिया है और कॉमन वाले और बाकी सब को छोड़ दिया है। ये वेन डायग्राम a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट को शो कर रही है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में a माइनस बी का कंप्लीमेंट पे इंटरसेक्शन लिया हुआ है b से और फिर इक्वल टू b कहा हुआ है। तो यहाँ भी a एंड b ओवरलैपिंग सेट हैं। तो हम सबसे पहले क्या शो करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी को शो करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट को शो करेंगे। पहले a माइनस बी को हमने शो करना है। तो बस a माइनस बी को शो करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ा है। a और b क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है इसलिए कॉमन वाला इलाका भी रखा है। a माइनस बी का मतलब है b के अलावा a सारा, तो b के अलावा a सारे को हमने शेडिड कर दिया है। उसके बाद है a माइनस बी का कंप्लीमेंट, हमने a माइनस बी कंप्लीमेंट को शो करना है। देखें a कंप्लीमेंट a के ऊपर c लगा हुआ हो तो कंप्लीमेंट हो तो वो होता है u माइनस a। इसी तरह c के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ हो तो u माइनस c। अब क्योंकि यहाँ a माइनस बी पूरे के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा u माइनस a माइनस b, u में से a माइनस b को हमने माइनस करना है। तो u माइनस a माइनस बी का क्या मतलब है, जो a माइनस बी हमारे पास लिखा हुआ है सिवाय इसके बाकी u सारा होता है ना। u माइनस a माइनस बी का मतलब है, देखें a माइनस बी हम निकाल चुके हैं, ये a वाला इलाका आ गया है। अब u माइनस a माइनस बी क्या होगा, इस इलाके के अलावा u सारा जिसमें b भी मौजूद है। तो इसलिए a माइनस बी कंप्लीमेंट को हमने पूरे इलाके को शेडिड कर दिया है सिवाय a के, यानी ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया है। उसके बाद हमने b को शो करना है। b को शो करने के लिए पहले हमने वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगल बनाया, यूनिवर्सल सेट a और b ओवरलैपिंग सेट। b को शो करना है तो सिर्फ b वाले इलाके को हमने शेडिड कर दिया है। उसके बाद हमने b और a माइनस बी कंप्लीमेंट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के लिए जो कॉमन वाला इलाका होता है वो लेना होता है। देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये जो b वाला इलाका है, ये b वाला इलाका है जिसमें ये कॉमन इलाका भी शामिल है, ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो a माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, सिर्फ b वाला इलाका आ जाएगा जिसमें कॉमन वाला भी शामिल है। अब हमने ये वाला लेफ्ट हैंड साइड को पूरा बता दिया, ये हमारा a माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b वेन डायग्राम शो हो रही है, इज इक्वल टू किसके है, b के इक्वल है। तो देखें ये b हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें ये दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है, तो सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।